तो डे वन को मैं स्पॉन होता हूँ एज अ वुल्फ और मेरे चारों तरफ मेरे वुल्फ पैक थे। मेरे यहाँ पे सिर्फ 4 हार्ट्स थे, लेकिन मैं कमज़ोर बिल्कुल नहीं था, काफ़ी तेज़ भाग सकता था। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ वुड कलेक्ट कर लेते हैं, अपने लिए यहाँ पे वुडन के टूल्स बना लेते हैं। और अब मुझे बहुत भूख लगी तो एक रैबिट को पकड़ के उसे जल्दी से खा लेते हैं। इसके बाद मैं यहाँ से एक विलेज के अंदर जाता हूँ जहाँ पे मैं काफ़ी सारे सीप्स को मारता हूँ और खाना खाता हूँ। मज़ा आ गया। इसके बाद मैं अपने घर पे आता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे काफ़ी सारे स्केलेटन्स थे, तो उनसे फाइट करने के बाद मैं यहाँ सो जाता हूँ रात में। अगले दिन जब होता है तो मैं यहाँ स्टोन्स कलेक्ट करता हूँ और अपने लिए स्टोन का टूल बनाता हूँ, स्टोन का आर्मर बनाता हूँ। और यहाँ पे दोबारा से माइनिंग करने निकलता हूँ जहाँ पे मैं कुछ टॉर्चेस बनाता हूँ और अपने बेस को थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ। यहाँ पे हम कुछ शीप्स को भी मारते हैं और उनसे जो है वुल कलेक्ट करते हैं, साथ ही उनका मीट भी कलेक्ट करते हैं। जब मैं अपने बेस आता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ स्टीव हमें टेम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो गलती से एक वुल्फ को मार देता है और तभी हमें गुस्सा आता है, तो हम भी उस स्टीव को यहाँ ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद सब हम ही जो है अपना लिए एक बेड बनाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं रात होते ही। एंड या नेक्स्ट डे आ जाता है। नेक्स्ट डे को मैं अपने यहाँ पे केव के पास आता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे एक म्यूटेंट मॉब आ चुका है जो मेरी सारे फैमिली को ख़त्म कर रहा है। मैं उससे फाइट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। वो धीरे धीरे करके मेरी सारी फैमिली और फ्रेंड्स को मारता है और मुझ पर अटैक करता है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता हूँ। अब मुझे समझ नहीं आता कि आखिर वो म्यूटेंट वुल्फ कहाँ से आया और उसने मेरी फैमिली को क्यों मार दिया। लेकिन अभी के लिए अब मेरे पास कोई घर नहीं था रहने के लिए। मेरे पास काफ़ी सारे सवाल थे और मुझसे उससे रिवेंज भी लेना था। इसके बाद मैं एक केव के अंदर आता हूँ और उसमें अपना लिए एक नया बेस बनाता हूँ ताकि मैं इस यहाँ पे रह सकूँ, क्योंकि मेरे पुराने बेस पे अटैक हो चुका था। और इस नए बेस को मैं थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे जॉम्बीज और स्पाइडर्स थे, तो उन्हें एक एक करके मारता हूँ और भाई इसे थोड़ा नेक्स्ट डे मैं वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने निकलता हूँ जहाँ पे मुझे एक वुल्फ मिलता है और ये टेम वुल्फ लग रहा था। मैं उससे पूछता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बताता है कि वो अपनी मालिक का इंतजार कर रहा है जो इसे यहाँ छोड़ के गया है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है इंतजार करो, अगर नहीं आए तो फिर देखना तुम। इसके बाद मैं चल जाता हूँ और कुछ चिकन्स को पकड़ के अपने बेस पे लगाता हूँ और चिकन फार्म बनाता हूँ ताकि मैं इन सबको रोस्ट करके खा सकूँ। इसके बाद मैं इन सबको रोस्ट करता हूँ और लिटरली खा जाता हूँ, जिससे मेरे यहाँ पे हार्ट्स इंक्रीज होते हैं एंड या मैं पावरफुल फील करता हूँ। वाह मज़ा आ गया। इसके बाद मैं एक केव के अंदर चलता हूँ जहाँ से मैं कुछ आयरन कलेक्ट करता हूँ, कुछ स्टोन्स कलेक्ट करता हूँ और अपने लिए यहाँ पे आयरन का आर्मर बना लेता हूँ। एंड या मैं थोड़ा सा पावरफुल अब बन चुका था फाइनली। मैं यहाँ पे अपने फार्म को थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ और थोड़े चिकन्स को थोड़ा और भी कमाल का बनाता हूँ एंड यहाँ स्टोन्स कलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं दोबारा से एक विलेज के अंदर आता हूँ जहाँ पे मुझे स्टीव का ग्रेव मिलता है, जिसे मेरे और फैमिली ने मारा था मिलके। और लिटरली ये मुझे लगता है स्टीव का विलेज है। यहाँ पे विलेजेस के पास आता हूँ जहाँ मैं देखता हूँ एक वेयरवुल्फ है जो सभी विलेजेस पे अटैक कर रहा है। तो मैं सभी विलेजेस के यहाँ पे उस वेयरवुल्फ से बचाता हूँ और उसे यहाँ से भगा देता हूँ। सभी विलेजेस मुझसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे कि मैंने उन्हें बचा लिया है, तो वो मुझे काफ़ी सारा एमरल्ड देते हैं। तो मैं इन सभी एमरल्ड को लेकर अपने बेस पे जाता हूँ, लेकिन मुझे फिर से वही वुल्फ मिलता है। मैं उस पर इस बार ऑफर करता हूँ मेरे बेस पे चलने के लिए, लेकिन वो मना कर देता है और वो कहता है कि वो मेरे साथ उसके मालिक को ढूंढने चले। इसलिए मैं उसकी मदद करने को रेडी हो जाता हूँ और उसके साथ उसके विलेज में आता हूँ। उससे बात करते मुझे पता चलता है इसका मालिक कोई और नहीं बल्कि स्टीव था, जिसे मेरे और वुल्फ पैक ने ख़त्म कर दिया था। अब मुझे ये बात जान के बहुत बुरा लग रहा था कि मैं इसे कैसे बताऊँ कि इसकी स्टीव को हमने मार दिया है। मैं इसे ये बात नहीं बताता और कहता हूँ कि हो सकता है तुम्हारे स्टीव ने तुम्हें छोड़ दिया है इसलिए मैं उसे अपने बेस पे लेके चलता हूँ। बेस पर मैं अपने कुछ शिप्स को भी लेके आता हूँ और उन्हें मैं यहाँ पे जो है वुल्फ कलेक्ट करने के लिए लाया था ताकि मैं एक बहुत ही बड़ा अपने लिए वुल्फ का स्टैचू बना सकूँ। मैं यहाँ पे अपने वुल्फ का स्टैचू बनाना शुरू करता हूँ जो कि हमारा ग्रे वुल्फ से बनेगा और ये हमारा पैर का बनने वाला है। एंड रात होते ही मैं यहाँ दोबारा से सोने चल जाता हूँ। रात होते ही मुझे यहाँ एक सपना था जहाँ पे मैं देखता हूँ वो म्यूटेंट मॉब आता है और वो दूसरे स्टीव को सब कुछ यहाँ पे बता देता है कि किस तरह से मैंने स्टीव को मार दिया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मुझे आँख खुल जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या है। इसके बाद मैं वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने दोबारा से निकल चलता हूँ और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे स्केलेटन रास्ते में मिलते हैं। तो मैं और वो टीम जो वुल्फ था हम दोनों मिलकर उन सबको ख़त्म करते हैं, लेकिन रास्ते में काफ़ी सारे अलग अलग वुल्फ मिल गए थे। तो मैं उन सभी को लेकर अपने बेस पर आ जाता हूँ एंड या अब हम लोग का वुल्फ पैक है वो थोड़ा बड़ा बन चुका था एंड मैंने उन सब के लिए एक अलग अलग बेड बनाया। लेकिन यहाँ पे रात होते ही उन सबका चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा था और जैसे ही मैं अपने बेस के बाहर आया मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके थे, क्योंकि ये ब्लड मून की रात थी। वो सारे ज़ॉम्बीज़ हम पे अटैक कर रहे थे और बहुत ही तादाद में ज़्यादा थे। हम एक एक करके उन सब से फाइट कर रहे थे और लेकिन वो बढ़ते ही जा रहे थे। इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक अपने लिए गेट बनाना चाहिए। तो हमने यहाँ एक गेट बनाया और मैंने उसके बाद सारे वुल्फ को घर के अंदर आने को कहा एंड यह रात को हम सेफ हो चुके थे ब्लड मून से। अगली सुबह होते ही मैं एक केव के अंदर जाता हूँ जहाँ पे मैं कुछ माइनिंग करता हूँ, कुछ स्टोन्स कलेक्ट करता हूँ और अपने लिए एक ब्रिक बनाता हूँ ताकि मैं अपने बेस पे जो है एक कवर लगा सकूँ ताकि इसके अंदर कोई भी मॉब या फिर मॉन्स्टर्स अंदर ना आ सके।
एंड अब मुझे लगता है कि हमारा बेस ज़्यादा सेफ रहेगा। इसके बाद फिर अगले दिन हम लोग यहाँ पे निकल चलते हैं यहाँ पे एक हंटिंग करने के लिए, जहाँ पे हमें एक बेयर मिलता है। तो हम सारे के सारे वुल्फ जो है उस पर अटैक करते हैं और उसे एक साथ मिलकर यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं एंड फाइनली हम उसे ख़त्म कर देते हैं। हम सब काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन तभी मैंने यहाँ पे एक मॉब को देखा जो कि मुझे अपना नाम काइलस बताता है। वो बताता है कि वो हम सबसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस है। मैं उसे अपनी टीम में इनवाइट करता हूँ, लेकिन वो डिनाई कर देता है। ये कहती है कि उसे अकेले काम करना पसंद है और वो अकेले ही सबको हरा सकता है, क्योंकि वो असाइलम के अंदर ट्रेन होकर आया है और असाइलम में ट्रेन होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इतना कह के वो यहाँ से चला जाता है। मैं सोचता हूँ कि मुझे एक बार असाइलम ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि मैं इन सब का लीडर हूँ और मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। फिलहाल तो मैं अभी केव के अंदर रहता हूँ और यहाँ पे मुझे डायमंड्स मिलते हैं, तो मैं उन सभी डायमंड्स को कलेक्ट करता हूँ और अपने लिए एक डायमंड का स्वॉर्ड एंड डायमंड का पिकैक्स बना लेता हूँ। इसके बाद मैं उस असाइलम के लिए निकल चलता हूँ जिसके बारे में काइलिस ने बात की थी। लेकिन इस असाइलम के अंदर मुझे काफ़ी सारे मॉब मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर थे, विचेस भी मिलती है, काफ़ी सारे स्पॉन्स थे। लेकिन खास बात है कि इसमें चेस्ट था जिसमें मुझे काफ़ी सारे ओपी आइटम्स मिल रहे थे। तो मैं इन सभी चेस्ट को लिया और साथ ही मुझे एक बनी हॉपर मिला जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा ऊंचा कूद सकता हूँ। तो इतना चीज़ लेके मैं यहाँ से चुपचाप निकल गया, क्योंकि मैं समझ चुका था सच में असाइलम में कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ बनी हॉपर मिल चुका था। मैं इसे लेके अपने बेस पर आता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ वुल्व्स कलेक्ट करता हूँ और अपना स्टैचू बनाना शुरू करता हूँ और यहाँ पे मुझे लगता है मेरा स्टैचू कंप्लीट ही है। इसके बाद मैं वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने निकलता हूँ, जहाँ पे मुझे एक और वुल्फ्स मिलते हैं जो कि यहाँ पे पिग्स से फाइट कर रहे थे। मैं भी उनका फाइट जॉइन करता हूँ और उनकी मदद करता हूँ ताकि मैं उन सभी वाइल्ड पिग्स को हरा सकूँ। एंड वो सभी के सभी वुल्फ्स मुझसे काफ़ी ज़्यादा खुश थे। मैं उन्हें इन्वाइट करता हूँ कि वो मेरे पैक में आ सकते हैं, इसलिए मैं उन सभी को लेकर अपने बेस पर आता हूँ और उनके लिए काफ़ी बढ़िया से रूम बनाता हूँ। एंड फाइनली अब हमारा जो आर्मी था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन चुका था। इसके बाद हम सभी के सभी आर्मी जो यहाँ पे दोबारा से हंटिंग करने निकलते हैं, जहाँ पे हमें काफ़ी अलग अलग तरह के मॉब्स मिल रहे थे। तो हम उन सब पे अटैक करना शुरू कर देते हैं और हम इस सभी वुल्फ्स को हंटिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हम उन सभी पे अटैक करते हैं, लेकिन दूर पे ही हमें एक और वुल्फ दिखा जो कि अपने दो पैरों पे खड़ा था। हम उनसे जाके बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मुझ पर अटैक करता है। इसलिए मैं अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसे यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन जब मैं उसे ख़त्म करता हूँ तो बाकी सारे वुल्फ बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं थे। वो मुझे कह रहे थे कि मुझे उस वुल्फ को नहीं मारना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता, अगर वो वुल्फ मुझ पर अटैक कर रहा था तो मैं उसे क्यों नहीं मारूँ। लेकिन सभी यहाँ पे वुल्फ मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे कि मैंने उसे ख़त्म कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने बेस से वापस आता हूँ और अपना स्टैचू कंप्लीट करने का शुरू करता हूँ। एंड यहाँ पे मेरा स्टैचू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, बस थोड़ा सा टेक्सचर बाकी रह गया था। मैं यहाँ एक विलेज में आता हूँ जहाँ पे देखता हूँ कि क्रोकोडाइल एक विलेजर को खा रहा है। मैं उसे बचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे पहले क्रोकोडाइल उसे खा जाता है। क्रोकोडाइल मुझे यहाँ बताता है कि उसके पास मेरे लिए मैसेज है म्यूटेंट वुल्फ का, और वो बताता है कि म्यूटेंट वुल्फ को मेरी सारी सच्चाई पता है, किस तरह से मैंने स्टीव को मारा है, और वो जल्दी मेरे पैक को सब कुछ सच बता देगा। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक था कि अगर उसने सब कुछ सच बता दिया तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं अपने बेस पे वापस जाता हूँ और सोने के लिए। लेकिन मुझे कुछ अजीब फील होता है एंड ऐसा लग रहा था कि आज रात को फिर से ब्लड मून आने वाला है। मैं बेस के बाहर आता हूँ चेक करने के लिए ताकि कोई मॉब तो नहीं है ना, लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि ऊपर से काफ़ी सारे मॉब्स मेरे बेस के अंदर घुस रहे थे। मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कि चलो अब फाइट करने का टाइम आ चुका है। काफ़ी सारे यहाँ ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस चुके थे, हम उन सब से फाइट करते हैं। एंड यहाँ पे मेरे आर्मर काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ चुका था। मुझे यहाँ पे और भी डायमंड्स की ज़रूरत थी, तो मैं अगले दिन यहाँ डायमंड्स कलेक्ट करने निकलता हूँ, जहाँ पे मुझे काफ़ी सारे डायमंड्स मिलते हैं। उससे मैं अपने लिए डायमंड का एक हेलमेट ही बना पाता हूँ और ज़्यादा कुछ तो नहीं। और थोड़ा सा बेस को और थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ ताकि ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहे। साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा और डेकोरेटिव कर देता हूँ ताकि बेस थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। अब हमारा बेस काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा था। इसके बाद मैं यहाँ पे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने निकलता हूँ, जहाँ पे मुझे काइलस मिलता है और वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। मैं उसे मेरे बेस पे जाने को करता हूँ, लेकिन वो कहता है कि वो एक कमज़ोर इंसान के बेस पे नहीं जाने वाला। मैं बताता हूँ कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, तो वो मुझे चैलेंज करता है कि अगर मैं बुलशिट को हरा दूंगा तो वो मुझसे ज़रूर ताकतवर मानने वाला है। इसलिए मैं उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं बुल को हराने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि तुम मेरा बेस पे इंतज़ार करो और मैं उस बुल को हरा के अभी आता हूँ। मैं यहाँ पे अपने टेम वुल्फ के साथ निकल चलता हूँ उस बुल को हराने के लिए। और मैं यहाँ पे जैसे या तो वो बुल बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लग रहा था। वो पूरा एक रेड बुल था और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। मैं पूरी अपनी एग्रेसिव पावर के साथ उस पर अटैक करता हूँ, साथ ही मेरा फ्रेंड भी उस पर अटैक करता है। हम काफ़ी ज़्यादा देर तक अटैक करते हैं एंड फाइनली हम उसे डिफीट कर देते हैं।
डिफीट कर दिया एंड फाइनली अब मुझे लग रहा है मैं स्ट्रांग हूँ। उसका यहाँ चेस्ट था जिसके अंदर एक बुक मिलता है। जब मैं इस बुक को खोलता हूँ तो मुझे पता चलता है मैंने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी, क्योंकि ये जो रेड बुल था ये एक तरह से प्रोटेक्टर था जो कि पिग्स को प्रोटेक्ट करता था, और अब मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। तो मुझे जल्द से जल्द उन पिग्स को जो है प्रोटेक्ट करना होगा। मैं यहाँ से जल्दी से अपने बेस पे जाता हूँ जहाँ पे काइलस मेरा इंतज़ार करता है। मैं उसे बताता हूँ कि मैंने रेड बुल को हरा दिया है, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि पिग्स खतरे में है क्योंकि वो उनका प्रोटेक्टर था। काइलस मुझे बताता कि वो मेरा टीम ज्वाइन करना चाहता है, इसलिए मैं उसे अपने टीम में रखने के लिए तैयार हो जाता हूँ, और वो अब हमारा टीम का नया मेंबर बन चुका था। और इसके बाद मैं उससे पूछता हूँ कि मुझे पिग का विलेज कहाँ मिलेगा, तो वो मुझे वहाँ का लोकेशन बता देता है। तो मैं अपनी सारी की सारी आर्मी लेके उस लोकेशन के लिए निकल चलता हूँ। पिग्स के विलेज पहुँचते ही मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे पिग्स थे, और यहाँ पे एक पिग जो था मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी वो अपनी दो पैर पे खड़ा हो जाता है और गन निकाल लेता है। मैं उसे बताता हूँ कि जो तुम्हारा प्रोटेक्टर था रेड बुल वो मर चुका है और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने आया हूँ, और लेकिन वो इस बात को नहीं मानता। लेकिन तभी यहाँ पे काफ़ी सारे जो स्केलेटन डॉग्स आ चुके थे जो पे हम पे अटैक कर रहे थे, और उन पिग्स पे भी मेरी और मेरी आर्मी ने मिलकर उन सब पे अटैक किया और उन सबको ख़त्म कर दिया। वेल पिग्स, अब तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ जगह नहीं है, तुम लोग को मेरे साथ मेरे बेस पे चलना चाहिए। मैं उन सभी पिग्स को लेकर अपने बेस पर आ जाता हूँ और उन सब के लिए एक काफ़ी ज़्यादा कमाल का घर बनाना शुरू करता हूँ जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ जाता है। यहाँ पे पिग्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे। यहाँ पे काफ़ी सारे मॉब्स भी हमारे बेस पे आ चुके थे अटैक करने के लिए, तो मेरी आर्मी उन सब पे अटैक करती है, लेकिन मेरी आर्मी ने उसे ख़त्म कर दिया। अगले दिन मैं यहाँ पे टीम वुल्फ के साथ निकल चलता हूँ जहाँ पे मुझे एक विलेज मिलता है जहाँ पे कुछ विलेजेस जो है ब्लड मून के बारे में बात करते हैं। मैं उनसे बात करता हूँ तो वो मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं बताते, लेकिन वो बताते कि मेरा एक बनी मदद ज़रूर कर सकता है जो कि टेंट में रहता है। मैं उस बनी के पास जाता हूँ ब्लड मून के बारे में जानने के बारे में, तो वो मुझे बताता है कि वो एक ही शर्त पे मेरे मदद करने वाला है, अगर मैं उसके भाई का पैर जो है एक प्रिजन के अंदर से लेके आ जाऊँ तो वो मुझे एक ज़रूर बुक देगा जिसमें ब्लड मून के बारे में लिखा हुआ है। वेल मुझे अब ये भी करना पड़ेगा। मैं उसका यहाँ पे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ और कहता हूँ कि मैं तुम्हारा भाई का जो पैर है वो लेके ज़रूर आऊँगा, और उसके बाद तुम मुझे ब्लड मून के बारे में सब कुछ बता देना। मैं इसके बाद निकल चलता हूँ उसके भाई के पैर को लेने के लिए। मैं एक प्रिजन के अंदर आता हूँ जहाँ पे काफ़ी सारे मॉब्स थे, मैं उन सबसे फाइट करता हूँ, और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारा चेस्ट भी मिलता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ओपी आइटम्स मुझे मिल रहे थे। काफ़ी सारे बुलेट मुझे आइटम्स मिल रहे थे, हार्मर मिल रहे थे, एंड फाइनली मुझे यहाँ पे रैबिट का फुट भी मिल चुका था जिसे मैं लेके तुरंत यहाँ से निकल चलता हूँ। मैं यहाँ पे रैबिट के बनी के पास आता हूँ और उसे उसका फुट देता हूँ, तो बदले में वो मुझे बुक देता है। मैं जैसे इस बुक को उठाते पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है ब्लड मून जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और मैजिकल रात होती है। उस रात को जो वुल्फ होते हैं उनकी जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। एंड अब मैं समझ चुका था कि ब्लड मून क्यों आता है और क्यों मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बन पा रहा हूँ। इसके बाद मैं अपने बेस पर आता हूँ और देखता हूँ कि चारों तरफ जो है अजीब सा है क्योंकि ब्लड मून शुरुआत हो चुका है। एंड मैं सब कुछ सिक्योर करता हूँ कि कहीं कोई मॉब तो अंदर नहीं ना घुस रहा है। मैं देखता हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे जो मॉब्स हैं हमारे बेस की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी आर्मी उन सबको मिलकर ख़त्म कर देती है। अगले दिन मैं यहाँ पे अपने बेस पे खड़ा था, लेकिन तभी यहाँ पे जो है म्यूटेंट वुल्फ दोबारा से आता है, और इस बार वो अब कुछ शातिर दिमाग के साथ आया था। इस बार वो आया था यहाँ पे उन सभी वुल्फ को सच बता देते कि मैंने किस तरह से स्टीव को मारा था। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो मेरी गलती थी, मिस्टेक थी, लेकिन वो मेरे खिलाफ सबको भड़का देता है जिससे मेरी सारी की सारी आर्मी जो मुझसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। कुछ आर्मी मेरा साथ दे रही थी, लेकिन कुछ आर्मी जो है मुझ पर अटैक करना शुरू कर देती है, मुझे धोखेबाज मानती है क्योंकि मैंने उसके जो मालिक हैं उन सबको ख़त्म कर दिया था। और इसके बाद वो सारे के सारे वुल्फ यहाँ से चल जाते हैं। मैं अपने बेस पर आता हूँ जहाँ पे मेरे कुछ वुल्फ्स थे, लेकिन इसके बाद मैं अपना स्टैचू बनाता हूँ ताकि मैं उन सब चीज़ से अपना ध्यान हटका सकूँ। एंड फाइनली मेरा जो वुल्फ स्टैचू है कंप्लीट हो चुका था। मैं यहाँ पे बेस से बाहर निकलता हूँ ताकि वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकूँ, और बनी के पास आता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ कि मैं अपनी पावर किस तरह से इंक्रीज़ कर सकता हूँ ब्लड मून में, तो वो बताता है कि मुझे ट्रेनिंग करनी होगी। वो मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग कराता है काफ़ी बार, और काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कराता है जिसकी वजह से मेरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ सीखता हूँ। एंड फाइनली यहाँ पे जो मेरा पावर है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड फाइनली अब मैं पूरी तरह से एक वुल्फ बन चुका था जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वुल्फ था। एंड मैं अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील कर रहा था। इसके बाद मैं अपने बेस पे आता हूँ जहाँ पे मैं सबसे पहले कुछ काउस को कलेक्ट करता हूँ जिससे मुझे खाना खा सके। एंड इसके बाद मैं सारे के सारे रॉ फूड को कुक करता हूँ। इसके बाद मैं जो है यहाँ से एलेक्स के घर जाता हूँ और उससे समझाता हूँ किस तरह से हमने जो स्टीव को गलती से मार दिया था, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था। मुझे यहाँ एलेक्स समझाते कि इस बात का कोई टेंशन मतलब जितने भी मेरे आर्मीज थे वो वापस आ जाएंगे, उनका बस दिमाग ठंडा हो जाने दो। तो मैं इस बात का टेंशन फ्री हो जाता हूँ और अपने बेस पे दोबारा आ जाता हूँ। मैं बेस पे आते ही यहाँ पे फाइटिंग की तैयारी करना शुरू कर देता हूँ क्योंकि अब नज़दीक आ चुका था कि डे 100 में हम जो है इस म्यूटेंट वुल्फ को हराए। मैं यहाँ पे अपनी आर्मी तैयार करता हूँ, तभी मुझे वुल्फ
के यहाँ पे जो है पिग बताता है कि मुझे अभी अपना एक वुल्फ का आर्मर प्लेट कलेक्ट कर लेना चाहिए, जो कि मुझे एक केव के अंदर मिलेगा। मैं उस केव में जाता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे रैटल स्नेक मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं उनसे फाइट करता हूँ एंड इसके बाद उन सभी से फाइट करने के बाद मैं उस केव के अंदर जाने का रास्ता खोजता हूँ। केव के अंदर आते ही मुझे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जो है टेम्पल मिलता है, और इस टेम्पल पे मैं जैसे ही चढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे फाइनली वो जो वुल्फ का चेस्ट प्लेट है वो भी मिल चुका था एंड वुल्फ का मुझे हेलमेट भी मिल चुका था। अब यहाँ पे मेरे पास वुल्फ का सारा आर्मर बन चुका था। तो मैं यहाँ पे फाइट के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ, सारे इंचार्टमेंट अपने आर्मर में अप्लाई करता हूँ और मैं अपनी पूरी की पूरी आर्मी को यहाँ तैयार करता हूँ, क्योंकि अब बारी आ चुका था उस म्यूटेंट वुल्फ से फाइट करने का। यहाँ पे काइलिस भी मेरे साथ फाइट में आने को तैयार था और काफ़ी सारे वुल्फ्स थे, वो भी पूरी तरह से तैयार थे कि वो मेरे साथ फाइट करने को तैयार है। एंड इसके बाद हम निकल सकते हैं उस म्यूटेंट मूव के बेस की तरफ। यहाँ पे हमें रास्ते में काफ़ी सारे स्केलेटन्स मिलते हैं, हम उनसे फाइट करते हैं और उन सभी स्केलेटन्स और ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं ताकि वो हमारा रास्ता ना रोके। लेकिन तभी मैं यहाँ पे एक और वुल्फ पैक को नोटिस करता हूँ और ये मुझे पता चलता है कि ये मेरे पुराने दोस्त हैं। वो सभी मुझसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि वो मेरी दोबारा से मदद करना चाहते हैं और वो समझ सकते हैं कि वो मैं किस तरह से गलती किया था। अब फाइनली मेरे पास मेरी पूरी आर्मी आ चुकी थी, तो अब मैं उस म्यूटेंट वुल्फ से फाइट करने को पूरी तरह से अब रेडी हो चुका था। लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड कमेंट करके बताओ मुझे अंग्रा 100 किस पे सर्वाइव करना चाहिए। इसके बाद डे 100 आ चुका था, हम उस म्यूटेंट वुल्फ के बेस पे पहुंच चुके थे और आज की रात ब्लड मून की रात थी। हम जैसे उसके बेस पे आते हैं मैं देखता हूँ कि वो पहले से और भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका था और वो यहाँ पे अपनी काफ़ी सारे क्लोन्स को भेजता है हमसे फाइट करने के लिए। मैं और मेरी आर्मी उस सारे के सारे क्लोन से फाइट करना शुरू कर देती है और एक एक करके हम उन सारे के सारे क्लोन्स को डिफीट करते हैं। इस फाइट के अंदर मेरे काफ़ी सारे वुल्फ्स के आर्मी थे वो भी मारे जाते हैं, लेकिन फाइनली हम पूरी मेहनत के साथ इस कट के उन सारे के सारे वुल्फ्स को ख़त्म कर देते हैं। और अब क्योंकि सारे के सारे क्लोन्स मर चुके थे तो अब फाइनल म्यूटेंट वुल्फ का बारी आ चुका था। म्यूटेंट वुल्फ एक बहुत ही तगड़ा जम के साथ हमारे सामने आता है और हमसे काफ़ी ज़्यादा तगड़ा फाइट शुरू करता है। काफ़ी लंबी फाइट चलती है हमारी, काइलिस से यहाँ पे डेथ हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे उससे काफ़ी ज़्यादा फाइट करते हैं और फाइनली हम उसे हराने में कामयाब होते हैं। यस, वुल्फ यहाँ जीत चुका है एंड यहाँ पे हमारी विक्ट्री हो चुकी है।